नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संघता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतस्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते व्रतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजयता। अब हम प्रार्थना के विषय में विचार करते हैं। प्रथम श्लोक का हम पाठ करेंगे, उसके बाद में उस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। संघ की प्रार्थना के प्रथम श्लोक में मातृभूमि के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। प्रथम, ये हमारी भूमि सदा वत्सला है, माने सदा वत्सलता। दूसरी, ये पुण्य भूमि है, और तीसरी, ये मंगलमय भूमि है। इन तीनों गुणों का वर्णन हमारे प्रार्थना के प्रथम श्लोक में किया गया है। और संघ के प्रार्थना में प्रत्येक स्वयंसेवक इन तीनों गुणों का स्मरण करता है, ध्यान करता है, और अपने अंदर एक स्वयंसेवक की नाती धारण करने का प्रयास करता है और धारण करता है। ये बात अलग है कि कोई कम मात्रा में धारण करने में सक्षम होता है, कोई ज्यादा मात्रा में धारण करता है, पर इन तीनों गुणों को सभी लोग धारण करने की कोशिश करते हैं। हम पहले गुण सदा वत्सलता की बात करते हैं। ये हमारी मातृभूमि अपने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के प्रति पुत्र की भांति स्नेह करती है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसको केवल हम एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि
हमारे यहां कहा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। मां ये भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। माने माता और पुत्र का हमारे मातृभूमि के प्रति संबंध है और उस मातृभूमि का पहला गुण सदा वत्सलता। वो अपने बच्चों पर सब समय सब जगह पुत्र के समान प्रेम करती है। वत्सलता का मूल शब्द जो है बस, इससे वत्सलता निकला है। संतति प्रेम का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो गाय के बछड़े से किया गया है। मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार गाय सबसे विवेकशील प्राणी है। हजारों बछड़ों के मध्य में अपने वो बछड़े को पहचान लेती है और उसको सूंघ कर चाट करके अपने प्रेम को प्रकट करती है और उसके लिए प्रत्येक विश्व के हिंसक प्राणी से भिड़ सकती है, आत्मोत्सर्ग कर सकती है, अपने प्राण को निछावर कर सकती है। इसलिए पुत्र प्रेम की या संतति प्रेम की हम कहें, गौ संतति प्रेम की पराकाष्ठा मानी गई है। और हमारे यहां गाय माने गो और पृथ्वी दोनों को बराबर माना गया है। हमारे यहां वेदांग में निरुक्त है और उसका मुख्य रूप जो है स्रोत है निघंटु है। निघंटु किसी समय में जितनी शाखाएं थी उनका अपना अलग निघंटु था, लेकिन हम आर्यों के साथ ऐसा भयानक कालखंड आया कि 1131 शाखाओं में से कुछ गिनी चुनी शाखाएं रह गईं। तो किसी का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो किसी का संहिता है, तो किसी के उपनिषद है, किसी का निघंटु है। इस प्रकार से अफरा तफरी की स्थिति हो गई। वर्तमान समय में जो निघंटु मिलता है वो सनातन धर्मी उसे महर्षि कश्यप प्रणीत मानते हैं और उस पर यास्क का निर्वचन मानते हैं, माने निरुक्ति मानते हैं। पर आर्य समाजी उसको यास्क प्रणीत मानते हैं और उसी पर उनका भाष्य भी है। खैर जो भी हो, पर यह निर्विवादित रूप से है कि निघंटु का महत्व है। उस निघंटु में हमारे यहां जब पृथ्वी का पर्यायवाची आया तो उसमें लिखा गो गमा जमा खाम छोड़ी अवनी, मन ये सारे पर्यायवाची पृथ्वी के बताए गए। उसमें गो भी है, तो गाय पृथ्वी रूपा है। पृथ्वी के चारों ओर समुद्र है, 4 समुद्र हैं और मुख्यतः 4 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी मानी जाती है और गाय के भी 4 थन होते हैं। तो गाय और पृथ्वी की समानता इस अर्थ में की गई है कि पृथ्वी हर प्रकार से प्राणी को देती है,
पैदा हुए तो पृथ्वी पर, मरे तो पृथ्वी पर, सारा सब कुछ पृथ्वी पर। यानी प्रत्येक प्राणी का भरण पोषण पृथ्वी करती है, और गाय भी जीवन से लेकर और मरने तक प्राणी का भरण पोषण करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से गाय की एक एक चीज कल्याणकारी है। ये प्राच्य चिकित्सा शास्त्री और अर्वाचीन शिक्षा शास्त्री दोनों ही इसके महत्व को निर्विवादित रूप से स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए गाय और पृथ्वी का हमारे यहां समानांतर माना गया, और जितने भी प्राणी हैं उनमें गाय ही अपने बछड़े को जितना प्रेम करती है उतना विश्व का कोई प्राणी नहीं करता। सब में कुछ न कुछ स्वार्थ होता है मनुष्य जाति में, पर जो गाय करती है निस्वार्थ भाव से करती है। इसलिए पुत्र माने संतति प्रेम का लाक्षणिक शब्द ही वत्स बन गया, जो आज तक अनवरत रूप से हमें उसे माना जाता है। माने उसे हम निर्विवादित रूप से स्वीकार करते हैं। जब हम किसी बच्चे को बुलाते हैं तो अपने यहां की भाषा में वत्स कहते हैं, वत्स बच्चा। तो ये बच्चा अपभ्रंश है वत्स का। तो ये हमारी मातृभूमि जो है सदा वत्सला है, पुत्र के समान प्रेम करती है, मैंने संतति के समान अपने प्रेम करती है। इसलिए हमारी जो मातृभूमि है वो वत्सला है, और ये सब दिन प्रेम प्रकट करती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पृथ्वी जड़ है, क्या कर सकती है, लेकिन हमारे यहां अध्यात्म की भाषा में चेतन भी अपनी चेतना का प्रमाण देते हैं, पर जड़ में भी परम तत्व का समावेश होने से ये चेतन भी, जड़ भी चेतन के समान व्यवहार करते हैं, और चेतन जो है वत सारी चीजें करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। इसीलिए तो अगर हम संस्कृत साहित्य में देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में लताएं आंसू बहाती हैं, सभी लोग रोते हैं, और भावभूति का अगर हम काव्य देखें तो ग्रावा भी रोदंती, पत्थर भी रोते हैं। हमारे यहां चेतनता की पराकाष्ठा थी, और हमारे यहां लोगों ने जड़ से भी चेतन के तत्व को प्रकट किया,